गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 में टॉपिक नंबर 3। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6.5 मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स हमने नहीं सुना है। ओके, हमने स्पोर्ट्स ही सारी सुना है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या क्या है उसमें, तो पहला है रॉक रॉक क्लाइंबिंग, ओके, ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग है। ओके, तो आज हम एडवेंचर स्पोर्ट्स देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट आर ऑल्सो पॉपुलरली नो एज अ एक्सट्रीम स्पोर्ट। मतलब ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट विच इन्वॉल्व इंटेंस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस which create an adventurous atmosphere. Individuals who are involved in adventure sports compete against nature rather than competing against another individual. मतलब कि अगर हम देखें तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट जो है वो आउटडोर स्पोर्ट्स है जो इन्वॉल्व करता है इंटेंस और कभी कभी लाइफ को थ्रेटनिंग देने के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग को देने के लिए एक्शन है। ओके, जो अलग तरीके के एडवेंचर है, एटमोसफियर है, इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में। ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर लवर हो सकते हैं या कुछ चीज़ें अलग करना चाहते हैं, वो चीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है। ओके, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल किसी अगेंस्ट के साथ compete करता है इसमें। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू अनलिमिटेड थ्रिल। मतलब ऐसा स्पोर्ट्स है जो इसमें अनलिमिटेड थ्रिल है, मज़ा है। जो अंदर का डर निकालना है या किसी को अलग से एक सपना होता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ एडमायर करनी होती है, तो वो चीज़ वो उसमें करता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर। इंडिविजुअल टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट फॉर पैशन एंड एंटरटेनमेंट एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आर्ग फॉर द थ्रिल एंड एडवेंचर। मतलब कि ये है एक्साइटमेंट ये फील कराता है, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर। और इसमें कुछ ऐसे पर्सन है जो उनका पैशन होता है कि वो चीज़ ये स्पोर्ट्स को करे। ओके, और ये अलग ही थ्रिल देता है ये स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स। ओके, बाय टेकिंग पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स one can learn about oneself, conquer conquer the fear and inhabitations, and have a sense of achievement of success. These sports are not just for fun, but they are have a number of benefits too. Indeed, adventurous sports provide a sense of exhilaration, motivation, confidence. These sports help participate lead their life in better way. They are motivated and hence develop the courage of face the various ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। मतलब कि ये जो हम पार्टिसिपेशन करते हैं ये अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट सक्सेसफुल होता है, सक्सेस होते हैं। ठीक है, जो कभी कभी ये हम बोलते हैं कि ये फ़न के लिए, बट ये फ़न के लिए तो है ही, बट उसके साथ ये नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स भी आपको देता है। ये आपको एडवेंचर फील कराता है, जो अलग ही एक्सेलरेशन, आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देता है। ऐसे स्पोर्ट्स आपको हेल्प करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। ठीक है, दे आर मोटिवेटेड हैंस डेवलप द करेज ऑफ फेस इन वेरियस ऑब्स्टिकल लाइफ। अगर लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपको इस स्पोर्ट्स के द्वारा आपको मोटिवेट डेवलपमेंट होता है, आपका मोटिवेशन डेवलप होता है, करेज डेवलप होता है कि आप उस चीज़ को फेस कर सकें। ओके, कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी प्लान करते हैं ये चीज़ कि हमें ये चीज़ का प्लान करना है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, मुझे रॉक क्लाइंबिंग करना है। ओके, तो अभी हमें ये सब पता नहीं है रॉक क्लाइंबिंग क्या है, बट मैं आपको अभी पिक्चराइज करूँगा, पिक्टोरियल एक बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, स्केलिंग हाइट्स एंड फिजिकल एक्सर्शन एंड दैट डाइविंग स्टंट। मतलब कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, जो स्केलिंग हाइट, फिजिकल एक्सर्शन एंड दैट डाइविंग स्टंट, ये सब इन्वॉल्व इसके अंदर होता है। दिस स्पोर्ट्स इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, बेस जंपिंग, स्काइंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, विंड सर्फिंग, स्काई डाइविंग,
kayaking, etc. The following definition may be helpful to know द क्लियर कट मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। मतलब इसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेनिंग हो गया, बट हमारे जो टॉपिक पे है हम वही चीज़ देखेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ों के नाम सुने हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, बेस जंप हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, विंड सर्फिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, ये सब हमने नाम सुना है, बट प्रॉपर इसको कैसे करते हैं वो हमें नहीं पता है। ओके, तो अगर आपका प्लान नहीं है तो कभी भी फ्यूचर में जब आप थोड़े से और अच्छे से यंग हो जाए, मतलब अडल्ट एज में, तो उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ प्लान करो और जाओ। Okay, adventure sports can be defined as an outdoor sports or activity in which the participation compete in the nature environment and more against himself, herself than against other। मतलब जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसा है, इसका डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो ये आउटडोर स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज़ है जो पार्टिसिपेशन को compete करना होता है नेचर एनवायरनमेंट से और उसके अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ के द्वारा अगेंस्ट हमको करते हैं। Adventure sports are defined as activities in which there is a high degree of risk to the participation। मतलब एडवेंचर स्पोर्ट ऐसा है, इसको डिफाइन करें तो कि ये हाई डिग्री ऑफ रिस्क है जो पार्टिसिपेट करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, आप गिर जाते हैं, आपको चोट लगी है, आपकी डेथ भी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें भी है। बट जिसको करना है वो ये चीज़ क्या होता है कि बहुत सारी सेफ्टी मेजरमेंट मेज़र करके हम वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो in fact the definition adventure sport is embedded in its name। These involve thrilling and adventurous, death-defying, feat achieving with a sporting mindset। Some of these sports require more athletic ability than other, but it is a fact that all adventure sports need a strong mental makeup। Okay, मतलब कि इसको हम अगर डिफाइन कर दो फिर से, तो पहले इसमें इन्वॉल्व होता है थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस, उसके बाद में डेथ डेफिंग फीट्स अचीव विद द स्पोर्टिंग माइंडसेट। मतलब कि हम इससे हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है कि हम गिर जाएंगे तो ये हो जाएगा, हमें चोट लग जाएगी, हम डेथ कर सकते हैं, तो ये फीट है वो हम अचीव कर लेते हैं, खुद से ही लड़ने की ट्राई कर लेते हैं। सम ऑफ दी स्पोर्ट्स रिक्वायर मोर एथलेटिक, मतलब कि ऐसे इसमें से बहुत सारे स्पोर्ट्स है कि आपको बहुत ज़्यादा एथलेटिक एबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी को पुश करने के लिए आपको हाथ से चढ़ना होगा, आपको हाथ को पुल करना होगा, आपको रस्सी से जाना है, तो उसके लिए आपके लिए फिजिकली एबिलिटी एथलेटिक एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको मेंटली मेकअप मतलब मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेंटली ज़्यादा आपको वो करती है। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, तो उसके बाद में देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो फर्स्ट है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप ये करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सिंपल सा चीज़। ओके, तो फर्स्ट इट इज़ द वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। In fact, individuals who engage in adventure sports compete with themselves and therefore a great sense of achievement when they reach their goal। They overcome fear and experience thrill in conclusion। These sports help to develop self confidence। मतलब कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो इंडिविजुअल जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ इंगेज होता है, compete करता है खुद के साथ ही। ओके, तो उनका सेंस ऑफ अचीवमेंट जो क्या होता है अपने गोल के ऊपर होता है। अगर वो गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वो उसके बाद में क्या होता है, जब गोल अचीव करने के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं यार ये तो मैंने बहुत इजीली कर लिया, या मेरे को बहुत मज़ा आया। तो पहले तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अगर आप ये करते हैं तो, ठीक है। Second, to build concentration। To build concentration is another important objective of adventure sports। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको हर चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये आपका आखिरी एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो सकता है अगर आप करते हैं तो। इसलिए आपको जो गाइडर होता है, जो गाइड करता है, हाँ ओके, तो वो आपको हर चीज़ छोटी चीज़ों पे बताता है कि यही चीज़ आपको करना है। By participating in adventure sports regularly, an individual get a series observing experience,
He usually develop habits and extend attention. In this way, he enhance his ability to concentrate. Okay, मतलब कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल, तब आपको एक सीरियस क्या होता है, सीरीज ऑब्जर्वेशन जो होता है, एक्सपीरियंस ऑफ फील करते हैं, तब आपके अंदर डेवलप होता है हैबिट ऑफ एक्सटेंडेड अटेंशन। मतलब उस टाइम पे आप हैबिट ऐसे बिल्ड कर लेते हैं अपना कि आपको अटेंशन देना होता है इन दिस वे, जो आपका वे होता है। ही एनहांस इन एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब वही चीज़ आपको बढ़ाती है, आपकी एबिलिटी को बढ़ाती है कि आप कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, तो पहला था हमने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उसके बाद में हमने कॉन्सेंट्रेशन हमारा अच्छा हुआ। टू नेचर सॉरी टू नर्चर बॉन्डिंग विथ नेचर। नर्चर क्या है? ओके, most of the adventure sports are the outdoor activity which given the participation ample opportunities to experience nature into the best form। मतलब कि सारे जो एक्टिविटीज़ है वो आउटडोर एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन को क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है कि नेचर के साथ ज़्यादा से घुल मिल के रहे, बेस्ट फॉर्म में रहे। द पार्टिसिपेंट्स केम क्लोजर टू नेचर, मतलब पार्टिसिपेशन जो क्या होते हैं वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। और चाहे वो हिल स्टेशन हो गया या कोई एरिया हो गया या फॉरेस्ट हो गया, तो वहाँ पे ओके, दे फॉर्म अ बॉन्डिंग विथ नेचर। द बॉन्डिंग विथ नेचर इज द थर्ड द रिजल्ट ऑफ कंसर्न एक्सपोजर टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब कि आप अपना नेचर के साथ एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। ओके, बॉन्डिंग विथ नेचर का मतलब है कि रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सपोजर, मतलब आप उसके साथ एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो नर्चर का है नर्चर बॉन्डिंग विथ अ नेचर, मतलब हम बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ? नेचर के साथ। ओके, तो पहला हमने देखा सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड हम बॉन्डिंग, हमारा नर्चर जो बॉन्डिंग होता है विथ नेचर के साथ। ओके, फोर्थ वन, टू फेस टू फेस चैलेंजिंग अगेंस्ट ऑड सिचुएशन। ऑड सिचुएशन के हम टाइम पे हम अच्छा चैलेंजिंग फेस करते हैं। ओके, एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ट्रेड्स that prepare the participant to face challenges against all odd confidently and efficiently। ओके, मतलब कि जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं कि हम हमें क्या होता है, हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है अपने ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए। ओके, तो प्रिपेयर होते हैं पार्टिसिपेशन अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कॉन्फिडेंटली भी होते हैं, कुछ एफिशिएंटली भी होते हैं, ऑड, क्योंकि और चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मिलती है इस चीज़ में। दिस स्पोर्ट्स ऑल्सो एनहेंस वन ऑफ द कैपेबिलिटीज़ टू डील विथ सच सिचुएशन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है, ये स्पोर्ट्स आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और आपके ऐसी सिचुएशन में करेज देते हैं, आपको करेज बढ़ाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपको डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके, फिफ्थ वन, टू यूज़ एम्बिएंट एनर्जी, एम्बुलेंट abundant energy. The adventure sports provide participation a positive and healthy channelization चैनलाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं पार्टिसिपेशन को, पॉजिटिव और हेल्दी चैनलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर एबिडेंट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। मतलब आपको एक अंदर से फीलिंग लाते हैं, एक प्रॉपरली आपको फोर्सफुली आपको गाइड करते हैं, पॉजिटिव वे में आपको मोटिवेट करते हैं कि आप उसको एंथुजियाज्म पॉजिटिव वे में आपको एनर्जी मिलती है। इंडीड इट कैन बी सेड दैट द यूज ऑफ एम्बुडेंट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म in such a way it is beneficial for the holistic development of participation। मतलब कि अगर ये एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होती है, एंथुजियाज्म होती है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन का होता है। सिक्स वन, टू प्रोवाइड एक्सिलरेशन, amusement and excitement। exhilaration, okay, so it is also vital objective of adventure sports to provide exhilaration, amusement, excitement, recreational and enjoyment to participation in adventure sports। मतलब कि एक वाइटल ऑब्जेक्टिव है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, जो आपको प्रोवाइड करती है एक्सिलरेशन, अम्यूजमेंट, एक्साइट करती है, रिक्रिएशन करती है और आपको एन्जॉयमेंट फील कराती है जो पार्टिसिपेशन होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के। ओके, सेवन वन, to encourage creativity. To encourage creativity is the participation is another significant objective of adventure sports.
These sports allow and encourage creativity in the innovative development of new maneuvers, maneuvers, and it the stylish execution of exciting technique टेक्निक ओके। तो पहले तो एनकरेज करती है क्रिएटिविटी को, तो ये कैसे करेगी पार्टिसिपेशन जो है अनदर एडवेंचर स्पोर्ट्स को सिग्निफिकेंट करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव में। ये स्पोर्ट्स आपको अलाउ करती है, एनकरेज करती है क्रिएटिविटी के लिए, जो आपको अलग अलग डेवलपमेंट के इन तरीके से इनोवेशन करती है। ओके, द स्टाइलिश एग्जीक्यूशन ऑफ एक्साइटिंग एग्जिक्सिंग टेक्निक, जो पहले से ही टेक्निक है उनको स्टाइलिश तरीके से एग्जीक्यूशन करना, अलग तरीके से एग्जीक्यूशन करना, उनको बताना, तो ये आपको क्रिएटिविटी की तरफ इंकरेज करती है। To develop mental and physical fitness. To develop mental and physical fitness, it is also important objective for adventure sports such as sports involve extreme fitness skill। मतलब कि ये जो आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स है उनका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फिजिकली और मेंटली डेवलप करना। ये स्पोर्ट्स आपको इन्वॉल्व करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस स्किल आप में इम्प्रूव हो। फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग माउंटिंग रिक्वायर यूज़ ऑफ ऑल द मेजर मसल ग्रुप एज वेल एज अ मेंटल शार्पनेस। मतलब कि माउंट क्लाइंबिंग जब आपको करना होता है तब आपको रिक्वायर होता है ज़्यादा से ज़्यादा मसल जो है आपके बॉडी के सारे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनको काम करना, ठीक है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिटनेस होना, फिट होना, और उसको आप यूज़ कैसे करते हैं उस टाइम पे। और मेंटल शार्पनेस भी ज़रूरत है, अगर आप कोई और सिचुएशन में आ जाते तो आपको खुद को कैसे हैंडल करना है मेंटली, उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है, देन अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, अगर ये चीज़ आप करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपका डेवलप होगा। टू इम्प्रूव सोशल relations to improve social relations among the participation is another objective of adventure sports. Most of the sports such as hiking, trekking, camping, mountaineering, river rafting, and rock climbing provide ample opportunities to forge social relations. During the participation in the above mentioned sports, qualities like cooperation, sympathy, helping, tendency, adjustment, group conning, group connings, unity, sincerity, patience, fraternity, and tolerance and develop ओके। तो मतलब जैसे जैसे आप चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर सोशल रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ती रहती है एडवेंचर स्पोर्ट्स के द्वारा। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जो है ये सारी स्पोर्ट्स मैंने बताए, माउंटिंग, रिवर राफ्टिंग, इनके अंदर आप सोशल रिलेशंस बनाते हैं। ओके, जब ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन आप जब कर रहे होते सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के कर रहे होते तो आप पहले तो क्या फील करते हैं, कॉपरेशन। अगर आप टीम वर्क हैं, टीम आप काम करें तो कॉपरेशन फील करना ज़रूरी है। इवन उस पर्सन को आप नहीं भी जानते हैं फिर आप वो स्पोर्ट्स के टाइम पे आप उसको कॉपरेशन की फीलिंग आप करते हैं। सिंपथी, हेल्पिंग टेंडेंसी, एडजस्टमेंट, ग्रुप कॉर्निंग, ये सब चीज़ें यूनिटी, ये सब चीज़ें किससे आती हैं, यूनिटी। अगर टीम हमारी है तो हमको ये सारी चीज़ें करनी ही होगी और ये चीज़ बढ़ती जाती है। इवन आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है स्पोर्ट्स में, हम बहुत सारे पर्सन को नहीं जानते हैं बट जब हम वो स्पोर्ट्स को खेलने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलते हैं जो हमें कभी मिले ही नहीं। ओके, ना वो हमारी कास्ट के हैं, ना वो हमारे एरिया के हैं, ना वो हमारे कलर के हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो ना कलर पे डिपेंड करता है, रिलीजन पे डिपेंड करता है, कास्ट पे डिपेंड करता है। इवन जो अच्छा प्लेयर होता है वो हमें अच्छा लगता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट में AB डिविलियर्स अच्छा लगता है, गेल अच्छा लगता है, बॉलर लगते हैं, तो हम उनके कलर और कास्ट पे डिपेंड नहीं करते, उनके परफॉर्मेंस, उनके जो टेक्निक्स है, उनकी जो लवेबिलिटी है, उनके जो परफॉर्मेंस है उस पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसलिए सोशल रिलेशनशिप हमारा इम्प्रूव होता है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब इसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा है अभी। ओके, तो टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या क्या है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। ओके, कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके, अब हम देखेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के टाइप्स। ओके,
तो पहला तो रॉक क्लाइंबिंग। ओके, स्टार्टिंग से बताते जाऊँगा। रॉक क्लाइंबिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ which require a strong mental control, agility, flexibility, endurance, and various coordinative abilities such as a balance coordination, reaction ability, rhythm, okay, etc. मतलब जो रॉक क्लाइंबिंग है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे मेंटल कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल चाहिए, एजिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, एंड वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए, जैसे बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, रिएक्शन हो गया, एबिलिटी हो गया, रिदम हो गया, ये सब चाहिए इनमें। In fact, it is the activity which participation climb on natural rock formations on vertical rock wall. The goal is to reach the apex of or summit of a formation or the end point of the predetermined determined route without falling। मतलब कि इस चीज़ में क्या करना होता है, कैसे वॉल पे क्लाइंब करना होता है। जो नेचर होता है, नेचर रॉक होता है, फॉर्मेशन होता है, जो आर्टिफिशियल रॉक वॉल या आर्टिफिशियल रॉक वॉल पे करना होता है, जिसमें आपको एक गोल दिया जाता है कि उस पर आपको रीच करना है। ओके, तो इसमें फॉर्मेशन में एंड पॉइंट में आपको प्री डिटरमाइंड रूट जो बिना गिरे आपको ये सक्सेसफुली करना होता है कंप्लीट। द पार्टिसिपेशन मस्ट कम टू बेस सेफली। मतलब कि आपको ऐसा पार्टिसिपेशन को सेफली बेस करना होता है। कॉम्पिटिशन्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन रॉक क्लाइंबिंग। दिस कॉम्पिटिशन हैव ऑब्जेक्टिव्स either to compete the prefix route in the minimum time or the attain the furthest point in difficult route। मतलब कि प्री फिक्स होता है, पहले से प्री फिक्सेड होता है रूट, जो मिनिमम टाइम में आपको अटेन करना होता है उस पॉइंट को, डिफ़िकल्ट रूट्स को। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग सच एज द एट क्लाइंबिंग, फ्री क्लाइंबिंग, ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और टॉप रोप क्लाइंबिंग, फ्री सोलिंग एंड ब्लोडरिंग। ओके, मतलब कि रॉक क्लाइंबिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल पे एक वर्टिकल वॉल है, सॉरी एक स्ट्रेट वॉल है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वो फॉर्मेशन होता है। आर्टिफिशियल भी रॉक होता है, जैसे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन भी होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि रोप का जो इसमें जो मेन काम होता है, जो भी प्लेयर्स होते हैं, जो भी पार्टिसिपेशन हो, उनको सेफ रखना। ओके, कि हमने मूवीज़ में देखा है कि एक रोप ऊपर लगा होता है रॉक पे ऊपर, वहाँ पे जो टॉप होता है, वहाँ पे से वो रोप को डाला जाता है, फिर उसको बॉडी पे बांध के अलग अलग सेफ्टी मेजर करके हमको वहाँ तक एंड तक पहुँचना होता है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड वन, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। इट इज़ नॉट अ इजी टास्क टू डू ट्रैकिंग। इंडीड इट नीड अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग फिजिक्स। ओके, जैसे ट्रैकिंग क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक ईजी है, ठीक है। ईजी टास्क नहीं होता है ट्रैकिंग। इसमें बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और स्ट्रॉन्ग फिजिक्स चाहिए, ताकि हम खुद की बॉडी को हैंडल कर पाए। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, स्पेशली इन द माउंटेनिंग। मतलब कि ये लॉन्ग जर्नी होता है, आपको पैर से इसको क्लाइंब करना होता है, स्पेशली माउंटेनिंग। जैसे आपको दिख रहा है कि हिल स्टेशन हो गया या बहुत सारी जगह पे है, वहाँ पे माउंटेनिंग की जाती है, ट्रैकिंग। ओके, ट्रैकिंग रिफर टू मेकिंग द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी ऑन द माउंटेनिंग फॉर प्लेजरिंग और स्पोर्टिंग। ट्रैकिंग इज अ पार्ट ऑफ एडवेंचर ट्रैवल एंड expanding expedition expedition. The duration of trekking can be as less as day to over a month। मतलब कि जो ट्रैकिंग होती है, जो लॉन्ग टाइम जर्नी होती है, फुट से करनी होती है, हमको पैदल ही चल के वहाँ पे माउंटेनिंग करनी होती है, क्योंकि इतनी हाइट होती है कि हमें वहाँ पे हम कुछ बाइक लेके या व्हीकल लेकर तो जा नहीं सकते हैं। ओके, ट्रैकिंग जो है वो आपको प्लेजर देता है, ऐसा स्पोर्ट्स है जो पार्ट ऑफ एडवेंचर है, जो ट्रैवल करते हैं आप और एक्सप्लेनिंग अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन कर आपको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेंडिशन। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रैकिंग जो होता है लेस डे एज अ डे ओवर ऑफ मंथ। एक महीने का मतलब एक महीने तक का होता है कम से कम,
ठीक है, ट्रैकिंग। और उसकी 7 डेज वीक, 1 वीक 2 वीक का भी हो सकता है। पर आप लॉन्ग डे अगर जर्नी करते हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग आपको करना है, तो वो लेस देन मंथ होता है। ओके, it depends on the participation reason, a personal interest and physical fitness and of participation. It is better to make trekking trip in group with the appropriate planning। मतलब कि ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन के रीज़न पे, पर्सनल इंटरेस्ट पे, फिजिकल फिटनेस पे, कि वो क्या करना चाहता है। इज़ द बेटर वे टू ट्रैकिंग ट्रिप्स जो होता है वो ग्रुप ट्रिप जो है, ग्रुप जो अप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी होती है। ट्रैकिंग इज़ अ बेनिफिशियल एडवेंचरस एक्टिविटी फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। मतलब कि सभी चीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है, एक एडवेंचर एक्टिविटी है जो अलग अलग तरीके से बेनिफिशियल होता है हर एक इंडिविजुअल को। इट इज़ हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट जो है, हार्ट का सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको हम कहते हैं, उसको वो इम्प्रूव होगा। इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव द जनरल हेल्थ कंडीशन, मतलब कि आपकी जनरल जो हेल्थ है उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की। ओके, तो ट्रैकिंग के अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, इसमें ABCD, ओके, ABCD यहाँ पर ट्रैकिंग दिया है। तो फर्स्ट है इजी ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग, द इंडिविजुअल स्पेशली द बिगिनर आर ऑफर इजी ट्रैक्स। देर आर नो डिफिकल्ट क्लाइम। इट मीन्स देर इज नो climbing on high altitude. Such track usually provide colorful visual of the whole series of माउंटेनिंग रेंज। मतलब कि इसमें को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बिगिनर जो होते हैं उनके लिए होती है। इसमें कोई भी डिफिकल्ट क्लाइंबिंग नहीं होती, मतलब इट मीन्स कि मतलब नो क्लाइंबिंग है ऑन हाई एल्टीट्यूड, मतलब हाई एरियाज में मतलब क्लाइंब तो करना ही नहीं है। ऐसे ट्रैकिंग जो प्रोवाइड होती है, कलरफुल विजुअल्स होते हैं वो सीरीज में माउंटेनिंग रेंज में। ओके, तो पहला इजी ट्रैकिंग। मॉडरेट ट्रैकिंग में क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। मॉडरेट ट्रैकिंग आर स्लाइटली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग देन इजी ट्रैक। फॉर मॉडरेट ट्रैकिंग द पार्टिसिपेशन और ट्रैकिंग शुड बी मोर एनर्जेटिक। मतलब कि ऐसे मॉडरेट ट्रैकिंग में स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है इजी ट्रैक से थोड़ा सा ज़्यादा। मॉडरेट ट्रैकिंग में पार्टिसिपेशन जो होते हैं वो उनको ज़्यादा एनर्जेटिक रहना होता है। सच ट्रैकिंग यूजुअली longer than roughly 10 days of walking up and down, and usually arrange on slightly higher altitude। ओके, मतलब कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यूजुअली ये होता है लॉन्गर 10 डेज तक का होता है, जिसमें वॉकिंग अप ऊपर जाना है और ऊपर से वापस नीचे आना है। ओके, यूजुअली अरेंज जो स्लाइटली हाई, मतलब स्लाइटली अरेंज होता है, ये थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड हम मैनेज करते हैं। ओके, स्टीरियोनस ट्रैकिंग क्या है। स्टीरियोनस ट्रैकिंग नीड अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। मतलब कि ये ज़्यादा आपको फिजिकल एफर्ट डालना होगा, एनर्जी और डिटर्मिनेशन करना होगा। इट सच टाइप ऑफ ट्रैकिंग सम प्रीवियस एक्सपीरियंस इन माउंटेनिंग वॉकिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब कि प्रीवियस एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा, क्योंकि आप माउंटेनिंग या वॉकिंग किया होगा, उसमें रिक्वायर चाहिए। ओके, दिस ट्रैकिंग इन्वॉल्व ascent to high altitude usually up to 5000 मीटर। मतलब कि इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये मिनिमम 5000 मीटर हाइट आपको एल्टीट्यूड करना होगा। दे आल्सो इन्वॉल्व सम स्टीप क्लाइंबिंग। मतलब कि ऐसे स्टीप क्लाइंबिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफिकल्ट ट्रैकिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। दिस टाइप ऑफ ट्रैकिंग इज सुटेबल ओनली फॉर रियल एडवेंचर सीकर। मतलब कि बहुत ज़्यादा रियल एडवेंचर सीकर जो होते हैं उनके लिए ये सूटेबल है, क्योंकि वो पहले कर चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रेवल होते हैं, करेजर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ओके, सम स्टीप ascents टू हाई एल्टीट्यूड आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ ट्रैकिंग। मतलब कि सम स्टीप जो मतलब ज़्यादा हाई लेवल की क्लाइंबिंग होती है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रैकिंग में। दिस पार्टिसिपेशन मस्ट हैव इनफ एंडोरेंस टू complete such as track as they may last approximately more than 1 month। मतलब मैंने जो बताया स्टार्टिंग में कि ये जो ट्रैकिंग होती है, जो इनफ इंड्योरेंस चाहिए, पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली ये मोर देन 1 मंथ का होता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रैकिंग हमने देखा। फर्स्ट वन हमने क्या देखा अभी।
फर्स्ट वन रॉक क्लाइंबिंग, सेकंड वन ट्रैकिंग एंड थर्ड वन रिवर राफ्टिंग। ये हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि कैसे करते हैं, बट रियल एडवेंचर में इसको करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बट इसमें बहुत सारी सेफ्टी मेजर करनी होती है। यहाँ पे आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इट इज़ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडीड, बम्पिंग एंड स्विलिंग ओवर द रशिंग वाटर स्पॉन्टेनियसली। ओके, मतलब कि ऐसे जब रशिंग वाटर होता है जहाँ पे आप बम्प कर रहे हैं, स्विलिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज को आप इंजॉय कर रहे हैं। मेक रिवर राफ्टिंग अ थ्रिलिंग स्पोर्ट। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर नो एज अ वाइट वाटर राफ्टिंग। मतलब ये वाइट वाटर राफ्टिंग से भी पॉपुलर है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि रिवर राफ्टिंग को और क्या कहते हैं। ओके, कौन से दूसरे नाम से पॉपुलर है, तो रिवर राफ्टिंग को वाइट वाटर राफ्टिंग से वो पॉपुलर है। रिवर राफ्टिंग इज बिकम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट ड्यूरिंग द मिड 1970s। ओके, 1970 से ये पॉपुलर थोड़ा हुआ। इट इज़ चैलेंजिंग स्पोर्ट्स, ये चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है। इट इज़ इन्वॉल्व द यूज ऑफ राफ्ट फॉर नेविगेटिंग थ्रू रिवर। मतलब कि आप नेविगेट करते हैं थ्रू रिवर। जैसे पहले जब कोई भी बाहर से आउट ऑफ इंडिया से आता था तो वो बोलते थे ना कि पानी के रास्ते से आता था, तो रिवर राफ्टिंग करके पानी से कुछ ना कुछ कहीं से आते थे। देर आर सर्वर rafting competition which is held around the world. River rafting provide a thrilling experience of riding through rough and untamed water rush। मतलब रिवर राफ्टिंग का कंपटीशन भी जो होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें प्रोवाइड होती है अलग अलग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। राइडिंग थ्रू जो रफ एरिया है, मतलब ऐसी वाटर का रश होता है, उसमें आपको राइड करनी होती है। द रिवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन्वॉल्व कंप्लीट detachment from the normal world. There are following grade or difficulty to indicate how demanding some parts of river may be। मतलब कि नॉर्मल वर्ल्ड में ये इन्वॉल्व होता है जो compete करते हैं डी अटैचमेंट, और ये अलग अलग डिफ़िकल्टीज इंडिकेट करते हैं, डिमांडिंग करते हैं कि जो रिवर के ऊपर है। तो पहला है फर्स्ट वन ग्रेड वन, very small area, easy waves, mainly flat water, generally does not require any maneuvering। beginners can enjoy this types of water। अगर आप पहली बार अगर करना चाहते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाता है वो, तो ये चीज़ करनी चाहिए। तो ग्रेड वन में आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इजी वेव होगा, स्मॉल एरिया होगा, फ्लैट वाटर होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट एन्जॉयबल। फर्स्ट टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ग्रेड टू सम रफ वाटर, बहुत ज़्यादा रफ वाटर होगा। देर आर मैनी सम रॉक्स, इट्स इज मेन रिक्वायर सम मनूवरिंग। इसमें मतलब आपको ज़्यादा स्केलेबल होना ज़रूरी है। ओके, कुछ रॉक्स होंगे, कुछ पत्थर होंगे जो आपको लग सकते हैं, तो ग्रेड टू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। देन ग्रेड थ्री की बात करते हैं तो देर मे बी डिफ़िकल्ट पैसेजेस, मतलब डिफ़िकल्ट पैसेज होंगे ड्यू टू बबल, द वाटर मे लुक वाइट। दिस टाइप ऑफ वाटर मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैन्यूवरिंग इन द राफ्ट। मतलब कि इस अगर डिफ़िकल्ट पैसेज है जो ड्यू टू बबल, उसके बाद में वाइट ऐसे वाटर होंगे जो वाइट होंगे। दिस टाइप ऑफ वाटर रिक्वायर सिग्निफिकेंट मनिंग, मतलब ऐसे टाइप के वाटर जो होंगे उस टाइम की आपकी पैतरेबाजी राफ्टिंग के टाइम पे आपकी स्केलेबल चीज़ें चाहिए। एट द लेवल प्रायर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग पैडलिंग स्किल्स आर रिक्वायर। मतलब कि इस टाइम पे आपको इस लेवल पे एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पैडलिंग स्किल्स आर रिक्वायर। मतलब पैडलिंग स्किल, जब हमने देखा है कि जब वाटर में जाते हैं, पानी में कहीं जाते थे वाटर पार्क में, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पे हम पैडल से वो चीज़ें नाव जैसी होती थी या कुछ डक जैसी चीज़ें होती थी, उस पर हम बैठ के हम पैडलिंग करके जाते थे। तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग पैडलिंग स्किल ज़रूरी होगी, क्योंकि कब कहाँ पे कौन सा वेव आ जाए या डिफ़िकल्ट वाटर का रिक्वायर हो जाए, रफ वाटर आ जाए, तो उस टाइम पे आपको अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पैडलिंग स्किल ज़रूरी रिक्वायर होंगी। देर मे बी लार्ज वेव, देर इज मे बी रॉक्स, sharp
मैन्यूवरिंग्स में भी रिक्वायर, मतलब कि ग्रेड 4 में जो है कि बहुत ज़्यादा लार्ज वेव होंगे, रॉक होंगे, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा स्केलेबल चीज़ें, आपको स्केलेबल होने की ज़रूरत होगी, रिक्वायर होगी। दिस ग्रेड शुड नॉट बी अटेम्प्ट विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस, मतलब कि ये जो 4th ग्रेड है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपको अचीव नहीं कर सकते, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि लार्ज वेव जब होंगी तब आप खुद ही एक इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही सुनामी या कोई वेव होता है, जब कहीं हम पानी में जाते हैं तो वो वेव आता है, तो तब हम कैसा फील करते हैं। ओके, तो अगर हम ये चीज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ग्रेड 5 इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल, देयर मे बी लार्ज वेव्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर मे ऑल्सो बी लार्ज, मतलब कि इस ये तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज वेव होंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज, वॉल्यूम मतलब आवाज़ नहीं, वॉल्यूम मतलब उसका वेव का जो आने का तरीका है, उसके फोर्सेस होंगे वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे। दे में बी लार्ज रॉक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रॉक्स हो सकते हैं। इंडीड वेरी प्रेशियस मैन्यूवरिंग, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्केलेबल होना ज़रूरी है। ओनली द पार्टिसिपेशन विद एडवांस एक्सपीरियंस शुड अटेम्प्ट इट, मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सपीरियंस होते हैं वही पार्टिसिपेंट इसको अटेम्प्ट करते हैं। Grade 6, at this grade of level, rafters can expect the face of huge wave. This level is very tough, which demand great physical and mental toughness. At this level, there is maybe injury or death. Successful competition or such level without serious injury or death is usually थ्रू भी ड्यू टू लक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ग्रेड 6 जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल है, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज वेव होते हैं, लेवल बहुत ज़्यादा टफ और डिमांड होते हैं, जो ग्रेट फिजिकल और मेंटल टफनेस चाहिए। इस लेवल के लिए इस लेवल में आप इंजर्ड और डेथ भी हो सकते हैं। सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन जो होते हैं ऐसे लेवल के विदाउट सीरियस इंजरी और डेथ यूजुअली कब तभी होंगे जब आपका लक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल होगा। ओके, बात करते हैं माउंटेनिंग की। माउंटेनिंग इज अनदर लेवल ऑफ अनदर टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रिवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि ये सारे वर्ल्ड में चलता आ रहा है कि माउंटेनिंग क्या चीज़ है। ओके, ये अलग अलग टाइप का एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट आउटडोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द लोअर ऑफ द हाई प्लेस, मतलब ये हाईली फाइनेस्ट आउटडोर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है अवेलेबल है जो हाई प्लेस के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट पुटिंग हैंड एंड फीट ऑन टू रॉक एंड आइस एंड फाइनली रीच अ समिट, मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि आप अपने हाथ और फीट से और रॉक के ऊपर चढ़ना है, आइस से, एंड फाइनली अपने गोल पे, अपने जहाँ पहुँचना है, अपने रीच पे आप पहुँच के सबमिट करते हैं। ओके, तो जितना मैंने कहा है उतना इजी नहीं होता है ये, बट डिफ़िकल्ट है, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स है इसलिए इसको यहाँ पे लेके आए हैं। माउंटेनिंग इज़ अ एडवेंचर स्पोर्ट्स दैट कंबाइन क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अ माउंटेनिंग और माउंटेनिंग टेयरिंग। ओके, ट्रेन्स। ओके, कि एडवेंचर है जो कंबाइन है दो चीज़ का, क्लाइंबिंग और हाइकिंग का, जो माउंटेन्स और माउंटेनिंग स्टेयरिंग्स पे होता है। ओके, एन इंडिविजुअल जो विश करता है कि इन्वॉल्व होता है स्पोर्ट्स में नीड कि उनका अच्छा एंड्योरेंस होना चाहिए, ट्रेमेंडस एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, मतलब उनका एजिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए, जो विश करते हैं कि मैं माउंटेनिंग करने जाऊँ, क्योंकि माउंटेनिंग जो है वो स्नो पे होता है, आइस पे होता है, रॉक पे होता है। ओके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो तो। ओके, इट मे इन्वॉल्व नॉर्मल रॉकी और स्नोवी एनवायरनमेंट, मतलब कि नॉर्मल इन्वॉल्व होते हैं रॉकी और स्नोवी एनवायरनमेंट, दे आर अ वेरियस रीजन वाई मोस्ट ऑफ द एंथुजियास्टिक individuals take a part in monitoring. In fact, it is challenge in individuals' capabilities and skill. In addition to these, it is also a great way to be on left of nature, मतलब कि एक क्या होता है, मॉनिटरिंग जो है वो चैलेंज है, इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटी और स्किल है, जो ग्रेट वे ऑफ लैप ऑफ नेचर के प्रति कितना प्यार होता है। ओके, माउंटेनिंग इज ऑल्सो कंसिडर एज अ रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज, मतलब कि माउंटेनिंग जो है
वो कंसिडर करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन करती है और एक्सरसाइज बॉडी को अच्छा रखती है। ओके, माउंटेन जो है वो चिरनेस और डेंजरस एक्टिविटी है, वो हम जानते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ना एकदम हिल पे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ऐसे में कभी कभी डेथ भी हो सकती है। बट इवन दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द वर्थ अंडरटेकिंग टू एक्सपीरियंस टू स्लाइड टू रेयर एंड वंडरफुल व्यू आफ्टर रीच टू समिट। ओके, मतलब कि ये एक अंडरटेकिंग एक्सपीरियंस हो गया कि स्लाइड ऑफ द रेयर ऑफ वंडरफुल, कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जो ऊपर जाके हमें दिखते हैं। तो एक करेज की बात है एक, और ये एक तरह का एडवेंचर है, अंदर से हमको आता है। ओके, देर आर द थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ फ्रॉम द क्लाइंबिंग विच डिपेंड ऑन द ट्रैक कंडीशन। मतलब कि ऐसे तीन बेसिक क्लाइंबिंग है जो ट्रैक की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। द फर्स्ट ऑफ द थीम इज अ रॉक क्लाइंबिंग। दिस फॉर्म माउंटेनिंग इन्वॉल्व रॉकी स्लॉपी। ओके, मतलब कि पहला जो क्लाइंबिंग है उसमें जो रॉकीस और स्लॉपी टाइप के होते हैं, जो मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट फ्रॉम द माउंटेनिंग इज स्नो एंड आइस क्लाइंबिंग। मतलब कि दूसरा सेकंड जो टाइप जो होता है, जो स्नो और आइस और उसके अंदर क्लाइंबिंग करना होता है। द थर्ड वन इज डेंजरस बिकॉज इट वॉज इन्वॉल्व रूट विथ ग्लेटिक। मतलब कि ये जो सेकंड वन था, जो स्नो और आइस जो है, वो डेंजरस इसलिए है क्योंकि उनका जो रूट है होता है ग्लेसरीज होता है, मतलब ग्लासेस टाइप के वो उनके आइस और स्नो होते हैं। द थर्ड फ्रॉम द माउंटेनिंग कंबाइन बोथ द रॉकी एंड स्नो रूट विच मेक अ मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द थ्री। मतलब कि लास्ट वाला जो है वो दोनों का कंबाइन होता है कि रॉकी भी होता है, रॉक्स भी होता है, और स्नो रूट भी होता है, जो मोस्ट डिफिकल्ट होता है इन थर्ड थर्ड वन। ओके, अब उसके बाद में हम देखते हैं सर्फिंग इज द एक्साइटिंग वाटर स्पॉट इन विच अ पर्सन राइड वेव यूजुअली इन द ओशन के अंदर हम सर्फिंग करते हैं कि एक वेव जब आती है तो उसके ऊपर से एक बोर्ड लेके सर्फिंग करना होता है। पीपल इन द वर्ल्ड इन नाउ हवाई, मतलब पीपल इसको जानते थे हवाई के नाम से। वैन सर्फिंग बिफोर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस। मतलब कि पहले हवाई का सर्फ करते थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्टेल ऑफ द न्यू वर्ल्ड इन 1492 में थे। टुडे आज सर्फिंग जो है पॉपुलर है बहुत सारे कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, पोर्टुगल, पेरू, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ये सब में ज़्यादा अभी फेमस है। ऑल फ्रॉम द सर्फिंग रिक्वायर एग्जैक्ट टाइमिंग एंड शार्प रिफ्लेक्सेस टू स्टे बैलेंस। मतलब कि सारे सर्फिंग रिक्वायर होते हैं कि आप एग्जैक्ट टाइम पे, और आपके साथ रिफ्लेक्सेस होने चाहिए और प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर सर्फ कर पाएंगे। सर्फर शुड ऑल्सो बी एबल टू एंटिसिपेट वॉट ब्रेकिंग वेव विल डू। मतलब कि सर्फर को पता होना चाहिए कि एंटिसिपेट करना चाहिए कि जो वेव आएगा वो क्या कर सकता है। देर आर द 9 एक्वेटिक एक्टिविटीज दैट वी कैन बी क्लासिफाइड एज सर्फिंग। मतलब कि 9 एक्वेटिक एक्टिविटीज है जो क्लासिफाइड करती है सर्फिंग। तो फर्स्ट, इन सर्फिंग द सर्फर लाइज, मतलब जो लेट के, और नील्स सिट और स्टैंड ऑन द बोर्ड ऑन सीट और काइनेकिड और कैनोई। ओके, एसेंट हवाई सर्फर ऑन वुडन बोर्ड दैट wrap अप टू 18 फीट। मतलब कि एशियन हवाई जो होते हैं, सर्फर जो होते हैं, जो वुडन बोर्ड पे सर्फ करते हैं, उनकी जो बोर्ड होता है वो 18 फीट का होता है, जो 5.5 मीटर लॉन्ग होता है। टुडे सर्फर यूज बोर्ड्स मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लाइट वेट प्लास्टिक कॉल polythene polyurethane from wrapped in fiberglass sealed with the resins। ओके, मतलब कि जो पहले जो होता था वो वुडन बोर्ड से करते थे, बट आज के जो होते हैं सर्फर, वो एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड होते हैं, पर वो लाइट वेट प्लास्टिक के होते हैं, जिनको पॉलीथीन पॉलीयूरेथेन फॉर्म कहते हैं, जिसमें फाइबर ग्लास रैप होता है विद रिसाइन। ओके, जनरली बोर्ड जो होते हैं अंडर 7 फीट, 7 फीट के होते हैं। पहला जो था 18 फीट का होता था। ओके, बट अभी जो बोर्ड है वो 2 फीट 2 मीटर का होता है, 7 फीट का होता था जनरली। उनका लेंथ और कॉल शॉर्टर बोर्ड, उसको शॉर्ट बोर्ड कहते थे। वाइल दो 7 फीट एंड ओवर एज कॉल इज लॉन्ग बोर्ड। मतलब 7 फीट से ज़्यादा जो बड़े बोर्ड होते थे उनको लॉन्ग बोर्ड कहा जाता था।
शॉर्ट बोर्ड आर मोर पॉपुलर टुडे, मतलब शॉर्ट बोर्ड जो होते थे आज ज़्यादा पॉपुलर हैं। द टिपिकल शॉर्ट बोर्ड इज 6 to 7 फीट, मतलब छोटे जो टिपिकल होते हैं वो 1.8 to 2 मीटर्स लॉन्ग होते हैं ना, और अबाउट 20 इंचेस 51 सेंटीमीटर्स वाइड, मतलब 20 इंचेस सेंटीमीटर वाइड होते हैं, और एंड हाफ 2.5 इंचेस 6.4 सेंटीमीटर थिक होते हैं, मतलब 2.5 इंचेस जो होते हैं वो थिक होते नहीं होते, मोटे होते हैं। इन वेट फ्रॉम 6 to 8 पाउंड, मतलब ये पाउंड में अगर वेट किया जाए तो ये कितने होते हैं, 6 से 8 पाउंड तक का इनका वेट होता है। अगर किलोग्राम में देखा जाए तो 2.7 to 3.6 किलोग्राम इनका वेट होता है। एक्सपर्ट सर्फर टेंड एट स्टैंड एट अ फ्रंट ऑफ द बोर्ड, मतलब कि एक्सपर्ट जो सर्फर होते हैं वो बोर्ड के फ्रंट में स्टैंड करते हैं। लेक्स एक्सपीरियंस सर्फर टेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ मेंटेन बेटर कंट्रोल, मतलब कि जो कम एक्सपीरियंस वाले सर्फर होते हैं वो सेंटर में स्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको बेटर कंट्रोल चाहिए होता है, बेटर कंट्रोल अभी सीख रहे होते हैं इसलिए। स्किल्ड सर्फर में परफॉर्म सच एज अ डिफिकल्ट maneuvers as 360s complete सर्कुलर टर्न एंड द फेस ऑफ द वेव, मतलब कि जो स्किल सर्फर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के टाइम पे। स्किल 360 मूवेबल होते हैं जो कंप्लीट सर्कली टर्न कर सकते हैं फेस ऑफ द वेव से। ओके, मैनी सर्फर्स टर्न फ्रॉम सर्फिंग बाय रनिंग ऑन द बीच, many surfers train from surfing by running on the beach, bodybuilding, and body surfing. To body surf, they enter the wave water and wait to until the high waves start moving toward the shore. Then the body surfer do seiture kick, separating the leg and apart, the bringing them together forcefully and direction uh, of the shore. Body surfing provide a sense of balance and give you the knowledge of a wave that is good for training in the all other aquatic surfing events, मतलब कि बहुत सारे सर्फर जो हैं जो रनिंग ऑफ द बीच पे बॉडी बिल्डिंग और बॉडी सर्फिंग करते हैं। बॉडी सर्फ एंड जो है एंटर द वेव, जब वेव आने का अंटिल वेट करते हैं, जब तक हाई वेव नहीं स्टार्ट होता है, मूव नहीं होता है, तब तक वो सर्फ नहीं करते हैं। जो बॉडी सर्फर्स होते हैं सिक्सर किक्स और सेपरेटिंग द देयर लेग्स, मतलब कि वो किक्स करके और अपने लेग को सेपरेट करके वो अपने को फोर्सफुली आगे लेके जाते हैं डायरेक्शन में जहाँ पे शोर हो रहा होता है। ओके, बॉडी सर्फिंग प्रोवाइड करता है एक सेंस ऑफ बैलेंस और नॉलेज प्रोवाइड करता है कि वेव के साथ हम कैसे गुड ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक्वेटिक सर्फिंग हम इवेंट ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बेनिफिट, सर्फिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? तो इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छा हमारा अच्छा होता है। शोल्डर एंड बैक आर स्ट्रेंथनिंग, हमारा शोल्डर और बैक स्ट्रेंथनिंग होता है। डेवलप लेग स्ट्रेंथ, ओके, हमारा लेग स्ट्रेंथ डेवलप होता है। टू स्पेंड टाइम आउटडोर एंजॉय द नेचुरल इन्वायरमेंट, हम आउटडोर को स्पेंड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट पे हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अ गुड आउटलेट फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन, मतलब गुड बाहर हम जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा हम रिलैक्स फील करते हैं। The last one, paragliding. Paragliding is an recreational and competitive adventure sports or flying. Paragliders, lightweight, free flying, foot launch, paragliding aircraft with no rigid प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, मतलब जो ये पैराग्लाइडिंग है जो रिक्रिएशनल कंपटीशन एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स करते हैं, जो लाइट वेट, फ्री फ्लाइंग, फुट लंच ग्लाइडर्स एयरक्राफ्ट विथ नो राइडिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें अलग अलग चीज़ें करनी होती है। इट इज़ द कूलेस्ट फॉर ह्यूमन गो टू द फीलिंग ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, मतलब कि एक कूलेस्ट फीलिंग होती है ह्यूमन की कि वो एक बर्ड की तरह हवा में फ्लाई करें। इट इज़ अ फन सेफ वे टू एक्सपीरियंस अ फ्लाइट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, मतलब कि एक सेफेस्ट ये है एक्सपीरियंस है जो आपको फन करता है, फन आपके अंदर लाता है, आपको अलग एक्सपीरियंस फील कराता है। पैराग्लाइडिंग इज फुट लंच और रैम रैम air folly canopy, flown and landed with no other energy than the wind, gravity and the pilot muscle power, मतलब कि पैराग्लाइडिंग है जो फुट से पैरों से लंच होती है। ओके,
और जो रैम एयर है, एयरफोली कैनोपी है, जो आपको लैंडेड करते हैं, जो कोई एनर्जी इसको ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट विंड और ग्रेविटी की ही एनर्जी से वो आपको लेके जाते हैं। और पायलट की मसल पावर थोड़ी सी होनी चाहिए जिससे वो आपको हवा में लेके जा सके। द एंटायर पैराग्लाइडिंग सेट इंक्लूड्स विंग, मतलब पूरा पैराग्लाइडिंग जो है वो सेट है इंक्लूड्स विंग के साथ, हार्नेस एंड हेलमेट। हाँ, उसमें हार्नेस और हेलमेट चाहिए होते हैं। इट वेट्स लेस देन 20 किलोज एंड इजीली फिट इनटू अ बैकपैक, मतलब कि ऐसे बैकपैक होनी चाहिए जिसमें आप 20 किलो से कम चीज़ें लेके जा सकते हैं। पैराडाइविंग आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द फ्लाइंग अबाउ 18,000 फीट, मतलब पैराग्लाइडिंग जब करते हैं तो 18,000 फीट से अबाव नहीं जा सकते हैं, ये इसका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी ट्रेनिंग, सारे ट्रैकिंग एरियाज आपको समझ आ गए होंगे। ओके, कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग, ये 6 चीज़ें होती हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।